हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसा कि हम अपने भविष्यकालिक वाक्यों पर चल रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने उसके कुछ उदाहरणों को देखा, जो जिसमें कि ज़्यादातर हमने सारे उदाहरण अभी कौन से लिए थे, अपने प्रथम पुरुष के, कि प्रथम पुरुष के जब कर्ता आएगा तो एक वचन में, द्विवचन में कैसे उनका प्रयोग करना है। तो अभी तक ज़्यादातर अपने एक वचन के हुए, कुछ अपने बहुवचन के भी आए। अब और भी वचनों में देख लेते हैं कि अगर कर्ता एक से द्विवचन में आ जाए, बहुवचन में आ जाए, तो हम कैसे करेंगे। और प्रथम पुरुष की जगह अगर कर्ता मध्यम पुरुष का हो, उत्तम पुरुष का हो, तब हम भविष्य काल में कौन सी क्रियाओं का प्रयोग करेंगे। तो वही हम आपसे ये छोटी सी अपनी टेबल बना लेते हैं, जिससे क्या होता है कि आप लोगों को यहाँ से वाक्य बनाने में आसानी हो जाती है कि भविष्य काल में ये हो गया हमारा प्रथम पुरुष, यहाँ हो गया हमारा मध्यम पुरुष और हो गया हमारा उत्तम पुरुष। और हम अगर तीनों वचनों में देखें तो क्रिया कैसे आएगी, यहाँ पे हम लगाएंगे स्यति। प्रथम पुरुष के एक वचन के लिए लगाते हैं स्यति, द्विवचन के लिए लगाते हैं स्यतः, और फिर लगाते हैं हम बहुवचन के लिए स्यन्ति। फिर हम लगाते, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं थोड़ा सा, नहीं तो दिखे नहीं, स्यतः और फिर लिख देंगे स्यन्ति। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए तो क्या आ जाएगा, मध्यम पुरुष के कर्ता के लिए हम लगाएंगे स्यसि, यहाँ लगा देंगे हम स्यथः और यहाँ लगा देंगे हम स्यथ। क्रिया में लगने वाले ये प्रत्यय हैं। और वहीं पे उत्तम पुरुष की अगर का कर्ता अगर क्रिया कर रहा होगा तो हम लिखाएंगे यहाँ पे श्यामी, यहाँ लिखा देंगे स्या, द्विवचन में लगाएंगे स्यावह और बहुवचन में लगाएंगे हम श्यामः। जो मूल क्रिया होगी उसमें ये लग जाएंगे। और उसी के साथ साथ में हमने कुछ आपको नियम क्या बताए थे कि कुछ क्रियाओं में, जो क्रियाएं हमारी कैसी होती हैं, जिन क्रियाओं में कोई मात्रा नहीं होती है अंत में, प्रारंभ में नहीं, प्रारंभ में कोई मात्रा बनी रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अंत में हमारे पास कोई आधा व्यंजन है किसी क्रिया में, तो वहां पर भाई हम ये देखिए जो ई का आगमन हो रहा है वो कई सूत्रों के द्वारा होता है, लेकिन अपन को क्या करना है, अपन सरल तरीके से उसको सीख लें। बहुत सारे सूत्रों को बताएं, वो अपन को समझ में ही नहीं आए, हम आधे घंटे में आपको वो सूत्र भी समझाते रहें और फिर आपको वो आए भी नहीं, तो इससे अच्छा शॉर्ट में हम आपको बता देते हैं कि जहाँ पे कोई अपना व्यंजन कैसा हो, बिना मात्रा का हो, तो भविष्य काल में जब आप उसका रूप बनाएंगे तो उसमें छोटी ई की मात्रा लगा दीजिएगा। ठीक है, और जहां पे ये स्यति, स्यतः, स्यन्ति में स कौन सा आ रहा है, आपका दंती सा, यानी दांत से बन के स्पर्श से बोला जाने वाला स, या कहें सड़क का स, साधारण तो समझ में आ रहा है सड़क का स, तो उस वो बन जाएगा हमारा षटकोण का श में परिवर्तित हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा क्षति। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर ये पा धातु हुई, पिब जो धातु, पा धातु के रूप कैसे बनते हैं, पिब बन जाते हैं चार लकार में। लेकिन जो हमारी भविष्य काल की क्रिया कहती है कि हमें अपनी मूल धातु के अनुसार ही हमें रूप बनाना है, पा पिब नहीं बनेगा। दृश्य हमारी धातु पश्य नहीं बनेगी, दृश्य के दृक्षिक रूप बन जाएंगे, पा के हमारे पा रूप ही बन जाएंगे। आपको ये हमने जब क्रियाएं आपको समझा रहे थे, धातु रूप समझा रहे थे, उसमें हमने आपको ये चीज बताई थी कि कुछ क्रियाएं कैसी होती हैं, भविष्य काल में तो ज्यों की त्यों ही रहती हैं, लेकिन उनके चार लकारों में रूप परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे गम धातु, हमारी मूल धातु गम होती है, लेकिन जब उसके चार लकार कौन कौन से, लट, आपका कौन सा, लट, लंग, यहां हो गया लोट, और हम कहें विधिलिंग, ये चार लकारों में गम जो धातु होगी वो हमारी क्या बनेगी, वो बन जाती है गच्छ। उसके रूप जब बनते हैं, यानी इन चारों लकारों के जो प्रत्यय लगेंगे वो गच्छ में लगेंगे। लेकिन भविष्य काल ऐसा नहीं करता है कि भविष्य काल में जब रूप बनते हैं तो उसकी मूल धातु ही ज्यों की त्यों लिखी जाती है। जैसे पा धातु हमारी होती है पीने की धातु, जिसको चार लकारों में तो हम कौन सा प्रत्यय लगाते हैं, पिब में ही सारे प्रत्यय लगाते हैं, लेकिन भविष्य काल में पा में ही लगाएंगे। ऐसे ही हमारी दृश्य धातु जो होती है, कौन सी धातु होती है ये, दृश्य, दृश्य का अर्थ होता है देखना, तो इन चारों लकारों में तो दृश्य जो धातु है उसके रूप क्या बन जाते हैं, पश्य के अनुसार।
ठीक है, कैसे बन जाते हैं? पश्य के अनुसार। लेकिन हमारी जो भविष्य काल की जो धातु होती है वो अपने रूप मूल में ही बनाते हैं। वो दृश्य का पश्य नहीं करते हैं, पा का पिब नहीं करते हैं, गम का गच्छ नहीं करते हैं, स्था धातु का तिष्ठ नहीं करते हैं। ठीक है, अर्थात ये जो है वो सब हमारी चारों लकारों में चलती हैं। ये मूल रूप भविष्य काल मूल रूप में ही अपने सारे रूपों को बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना हो गया हमारा। तो अब आगे देख लेते हैं कि एक तो कहाँ पे छोटी ई का आगमन होगा भविष्य काल की धातुओं में। कहाँ पर होगा? जहां पर कि धातु के अंतिम अक्षर में कोई मात्रा ना लगी हो। तो साधारण सी बात बोलचाल की भाषा में है, नियम कई होते हैं लेकिन हम साधारण सी चीज बता देते हैं आपको। अब कहते हैं अगर यहाँ पे पा धातु है, मात्रा लगी है, तब यहाँ पे ना तो आप छोटी ई लगाएंगे और ना ही सा का परिवर्तन करेंगे। तो जैसा ही ये पा है वैसे ही उसमें स्यति चुपचाप से उठा के रख देंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। फिर कहते हैं जैसे पच धातु होती है, उसका मूल रूप जो होता है वो पक होता है। क्या बनता है? पक। पक से ही पच बन जाता है। तो जब इसमें श्यति श्यतः जब लगेगा तो ये जो का होगा वो किसमें? का और शा के मेल से वो छा में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? छा में। ऐसे ही वच जो धातु होती है, बोलने की धातु होती है, उसमें भी जो च से अंत होने वाली जितनी धातुएं होंगी उनके जब रूप बनेंगे वो च जब सा में मिलेगा, क्योंकि भाई संधि होती है तभी तो ये हमारे सामने रूप आते हैं। दो चीजें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? हमारी एक धातु भी है, उसमें प्रत्यय भी है, जुड़ेगा कैसे? संधि के नियमों से। तो जो वच धातु है क्या बन जाती है? वक हो जाती है। ठीक है, वक में ही क्या जुड़ेगी? जब स्यति श्यता जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? छोटी ई की मात्रा की वजह से क्या बनेगा? पहले हम छोटी की मात्रा लगाएंगे, छोटी की मात्रा लगा दीजिए, यहाँ पे स्या बन गया। थोड़ा सा संधि का नियम है, समझ लीजिए इसको, ये काम में आने वाली चीजें हैं। फिर क्या होता है कि हमें किन्हीं धातुओं को आपको रटना नहीं पड़ेगा। मूल धातु अगर आपको पता है तो आप रटेंगे नहीं, आप समझ के ही उसका सही रूप बना पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? का और शा के मेल से क्या बना? ये छ बन गया। ठीक है, छ बन गया और ई हमारा क्या किस में परिवर्तित हो जाएगा? या में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ अगर बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे? वक्ष्यति। बोलने की धातु वच धातु होगी तो वक्ष्यति, वक्ष्यतः, वक्ष्यन्ति, इस प्रकार से बन जाएंगे। ठीक है, अब ये जब हमारे रूप बनेंगे तब अब मत सोचिएगा कि भाई वच धातु होती है या पक धातु होती है, पच धातु होती है, तो भाई इसके रूप अलग अलग क्यों बन रहे हैं, है ना? ये आधा छ कहाँ से आ गया? क्योंकि इसमें जो छुपा हुआ जो क होता है, मूल धातु का क होता है, वो आगे आने वाले सा के योग से वो किसमें? छ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं। अब हम देख लेते हैं, हमारा लिखा है कि 2 चिकित्सक दवा देंगे। अब चिकित्सक को संस्कृत में क्या कहा जाता है? वैद्य। क्या कहा जाता है? वैद्य। अब वैद्य कैसा है? अकारांत है। अकारांत में भी कैसा है? 2 है, यानी द्विवचन का रूप। तो वैद्य क्या हो जाएगा हमारा? वैद्यऊ। क्या बन जाएगा? वैद्यऊ। अब क्या कहेंगे? दवा देंगे। 2 चिकित्सक देंगे। क्रिया क्या कर रहे हैं? वो देने की। क्या दे रहे हैं? दवा। तो दवा तो हो गया हमारा कर्म, तो कर्म अपन बाद में लिख देते हैं। पहले देने की जो धातु है उसको क्या कहा जाता है? दा धातु होती है। देने की जो धातु को संस्कृत में क्या कहा जाता है? दा। दा का अर्थ देना। मूल धातु क्या है? दा। अब इसी में हम कोई उसका क्या लगाएंगे? प्रत्यय लगाएंगे। तो वैद्य यहाँ पे 2 हैं, ना ही मैं है ना ही तुम है, यहाँ पे ना मैं ना तुम, तो कौन बन गया? वो प्रथम। तो उत्तम और मध्यम नहीं है, तो वैद्य किस पुरुष में जाएगा? प्रथम पुरुष में। और वो भी कैसे हैं? 2 हैं, तो वो भी एक वचन की ना लगा के क्रिया हम लगाएंगे द्विवचन की। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? दास्यतः। और क्या दे रहे हैं? दवा। दवा क्या है? इसका कर्म। और दवा को संस्कृत में क्या कहते हैं? औषधि। क्या कहा जाता है? औषधि। औषधि होती है दवा। तो ये क्या बन जाएगा हमारी? औषधिम। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि 1 दवा, 2 दवा या बहुत सारी दवाएं। यहाँ पे क्या लिखा है? 2 वैद्य दवा देंगे। तो वैद्यऊ औषधिम दास्यतः। ठीक है, 1 वैद्य होता तो क्या कहते? वैद्यः औषधिम, और क्या कहते? दास्यति।
बहुत सारे वैद्य होते तो यहीं पे बहुवचन का रूप वैद्य का क्या बन जाता है, जैसे बालक बालकाः बन जाता है, वैसे वैद्य बन जाता है वैद्याः औषधिम दास्यन्ति, दास्यन्ति लगा देते। ठीक है, अब कहते हैं नर्तक, नर्तक नाचेंगे, नाचने वाले को क्या कहा जाता है, नर्तक। तो नर्तक जो हमारा है इसका देखिए संस्कृत में भी इसको नर्तक ही कहते हैं, है ना। कुछ जो हमारे शब्द हैं वो हमारे कैसे होते हैं, हिंदी में संस्कृत से जैसे कि तैसे ले लिए जाते हैं, उनको तत्सम कहते हैं। तो ये नर्तक जो शब्द है वो हमारा संस्कृत का ही मूल रूप है। तो नर्तक क्या, अब ये जरूर देखना है कि भाई यहाँ पे एक है, दो हैं या बहुत सारे हैं। तो ये नर्तक तो लिखा है ठीक है, लेकिन ये नाचेगा होता तो हम समझते एक है। दो अगर यहाँ लिखा होता तब कहते दो नर्तक नाचेंगे, लेकिन यहाँ ना तो गा लगा है, एक वचन का भी भाव नहीं आ रहा है, यहाँ पे दो शब्द भी नहीं लगा हुआ है, क्या लिखा है, नर्तक नाचेंगे। यानी गे ने कह दिया कि यहाँ बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुवचन की बात हो रही है। तो नर्तक का, नर्तक अगर हम देखें तो कैसा हो रहा है, अकारांत तो हो रहा है, बालक जैसा रूप बन रहा है। तो हम जब बहुवचन का रूप बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, जैसे बालक बन जाता है बालकाः, वैसे नर्तक बन जाएगा नर्तकाः। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो धातु है वो क्या होती है, नृत्य धातु जो हमारी होती है, नृत्य धातु जो होती है, मूल धातु नृत्य होती है, और उसी में अब क्या लगाएंगे हम, श्यंती लगाना है। तो जो नृ जो होती है, जहां पे भी री होती है वो अर में परिवर्तित हो जाती है जब उसमें कहीं पे भी संधि हो रही होगी। ये हमारी धातुओं में परिवर्तन जो होता है वो है। तो जो नृ है वो हो जाएगी नर्त, क्या हो जाएगी, नर्त। ठीक है, और फिर यहाँ पे य के पीछे कुछ लगा है, नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नर्त। र आधा रहेगा, देखिए जो री जो हमारी होती है गुण संधि कहती है वो अर में बदल जाती है, किस में बदल जाती है, अर में। तो न में से जब री हटेगा तो न को तो आ कर देगा पूरा, र आधा रह जाएगा। ठीक है, गुण संधि का नियम चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे नर्त श्यंती लगाना है हमें, नर्त धातु में, नृत्य धातु में हमें क्या लगाना है, श्यंती लगाना है। तो जो री है वो अपने ही गुण में पहले परिवर्तित होगी, किस में होगी, अपने गुण में। तो न में जो छुपी हुई री है क्या बन जाएगी, वो अर। किस में, अब मान लीजिए ये री है, उसको हमने क्या बदल दिया, अर में बदल दिया, तो जो अ है वो जुड़ जाएगा ना में। ठीक है, गायब हो गया, पीछे त्या लिखा हुआ है, तो र क्या कहेगा, मैं तो ऊपर जा रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नृत्य। ठीक है, और फिर इसके बाद श्यंती लगाना है, तो क्या बन जाएगा, ये नर्तिष्यन्ति। क्योंकि या में यहाँ पे कोई हमारी मात्रा नहीं थी, ये तो र लिखा हुआ था, र है, व्यंजन है, स्वर नहीं है। स्वर नहीं है तो छोटी की मात्रा लगा दीजिए, और जैसे ही छोटी की मात्रा लगा दी तो वैसे ही शा में बदल दीजिए। तो नृत्य धातु से क्या बन जाएगा, नर्तिष्यन्ति। क्या बन जाएगा हमारा, नर्तिष्यन्ति। भाई इतनी जो चीज आएगी क्या बन जाएगी, नर्तिष्यन्ति, नर्तिष्यन्ति। तो ये हमारा रूप बन जाएगा। अब पता चला कि कहाँ से हुआ ये, कहाँ से हुआ ये हमारा, भाई जो हमारा सॉरी इसका हमें या तो हम भूल ही गए, क्योंकि नृत्य होगा, क्योंकि नृत्य से ही नर बना ना हमारा। नृ धातु में जो या री लगी हुई थी वही अर में परिवर्तित हुई, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, नर्तिष्यन्ति। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो वो चीज अपनी देख लीजिएगा कि हमारी जो री की मात्रा है कैसे नृ हमारी नर में बदल गई। ठीक है, आगे आने वाली जो चीजें हैं त्य वो आगे हमने जोड़ दी, छोटी ई की मात्रा का आगमन कर दिया और स्यति श्यता स्यन्ति लगा दिया। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, नर्तका नर्तिष्यन्ति। अब और कुछ होता है यहाँ पे तो भाई कर्म जोड़ देते, नहीं है तो सीधा बस ये वाक्य हो गया। फिर कहते हैं अभिनेत्रियां, अभिनेत्रियां अभिनय करेंगी। क्या लिखा है, अभिनेत्रियां। तो जो अभिनेत्री होता है शब्द, उसको संस्कृत में देखिए नेता जो शब्द होता है, नेत्र शब्द होता है, वो भी हमारा कहाँ से बनता है, नेत्र
नेतृ शब्द से, यानी नेतृत्व करने वाले को नेता कहा जाता है। और नेता यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, अभिनय करने का भाई गुण है, उसके नेतृत्व है, तभी तो वो अभिनेत्री बनी है या अभिनेता बना हुआ है। तो यहाँ पे कौन सा लगाएंगे हम, अभिनेत्री जो शब्द है इकारांत की तरह अगर इसका रूप बनेगा तो क्या हो जाएगा, अभिनेत्रयः। क्या बन जाएगा, अभिनेत्रयः। क्या करेंगी, करने को क्या कहा जाता है, कर धातु लगा देते हैं। अभिनेत्री किस पुरुष में आ रही है, प्रथम पुरुष में। बहुवचन है तो हो जाएंगी करिष्यन्ति। क्या हो जाएगा, करिष्यन्ति। ये हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। कहीं पे भी अभी ये धातु अपन को मिलेंगी जो री वाली, जिनमें री आ रहा होगा तो उनमें जहाँ जहाँ अर का परिवर्तन होगा तो ये चीज़ आपको ध्यान आ जाएगी कि भाई यहाँ पे अर कहाँ से हुआ, री के परिवर्तन से अर बना। क्योंकि सबसे ज़्यादा पता है आपको, जो भविष्य काल होता है क्रियाओं में सबसे ज़्यादा परिवर्तन वहीं पे होता है। बाकी सब में तो सारी 4 जो लकार होते हैं उनमें धातुओं में सीधे सीधे जोड़ देते हैं, जैसे तू, तह, अंतु, ये हमारे किसमें, लोट लकार में जुड़ते हैं, कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो धातुओं में परिवर्तन होता है वो भविष्य काल में होता है, इसीलिए उसको हमें बहुत ध्यान से देखना चाहिए। अब कहते हैं अभिनेत्रयः, यानी अभिनेत्रियां, करिष्यन्ति करेंगी, क्या करेंगी, अभिनय को। तो अभिनय उनका कर्म हो गया, तो हम कहेंगे अभिनयम करिष्यन्ति। ठीक है। अब आगे कहते हैं तोते बोलेंगे। हमने देखे जो हमारी आप ये कहेंगे कि जो धातुएं हैं हमने उनको अलग अलग वाली जिनमें ज़्यादा परिवर्तन हो रहे हैं उन्हीं को क्यों लिया है, क्योंकि देखिए साधारण धातुओं में हमें पता है कि चलने की हुई, क्रीड हुई, हस हुई, पट हुई, लिख हुई, इनमें परिवर्तन नहीं होते। जहाँ परिवर्तन हो रहे हैं उनको बताना ज़रूरी है। साधारण धातुओं को तो आप भी जल्दी जल्दी उसमें कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो क्या है, तोता। तोता को क्या कहा जाता है, शुक। संस्कृत में क्या कहते हैं उसको, शुक। और क्या कह रहे हैं, एक है तोता, 2 तोते हैं, नहीं, तोते बोलेंगे। तो शुक हमारा बन जाएगा शुकाह, बहुवचन का रूप। अकारांत की तरह ही इसके रूप बनेंगे, शुकः, शुकौ, शुकाह। तो ये बन गया शुकाह। अब बोलने की धातु क्या होती है हमारी, वद धातु होती है। क्या होती है, वद धातु होती है। और इसका भी हमारा जो वद होती है वो भी वद धातु भी वक जो शब्द है उससे वद बनती है, और वदिष्यति, वदिष्यत वद में लग जाता है। लेकिन यहाँ पर वही बात है भविष्य काल वाली बात कि इसमें जो छुपा हुआ, जैसे पच में पक धातु का भाव होता है, क होता छुपा हुआ होता है, ऐसे ही वच धातु में वक होता है, मूल उसका रूप वक होता है। ठीक है। तो जो वक होता है वो श्या से मिलेगा तो किस में बदल जाएगा, छ में। ठीक है। और यहाँ पे अब आप कहेंगे ये बहुवचन है तो क और शा तो गायब हो गए क्योंकि ये छ में बदल गया, बचा क्या, यंती बचा। तो ये हो जाएगा वक्ष्यन्ति, क्योंकि यहाँ पे हमें स्यन्ति जोड़ना था और जो बोलने की धातु को वक कह रहे थे हम। ठीक है। और उसमें क्या जोड़ना था, स्यन्ति जोड़ना था हमें। ठीक है। तो का और शा के मेल से ये छ बन गया और क्या लिख दिया ये हमने, वक्ष्यन्ति। का और सा गायब हो गया और ये बन गया हमारा वक्ष्यन्ति। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, शुकाह वक्ष्यन्ति। ठीक है। लिख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा हमारा नर्तिष्यन्ति। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारे क्या बन जाएंगे, इस प्रकार से आपके रूप बन जाएंगे। आगे देख लेते हैं कैसे हमारा अनुवाद बनेंगे। लिखा है तुम विद्यालय जाओगे। अभी तक अपन प्रथम पुरुष की क्रियाओं को चल रहे थे, अब हम मध्यम पुरुष की क्रियाओं को देख लेते हैं कि मध्यम पुरुष का अगर कर्ता आएगा तो क्रिया में क्या जुड़ेगा, सी, थ और थ, यानी स्या लगा लीजिए। स्या आगे लगाना ही है बस, भविष्य का स्या, भविष्य है तो भविष्य में से श्या निकाल के सब धातुओं में स्या लगा दिया और पूरे रूप कैसे ले लिए, लट लकार जैसे। तुम विद्यालय जाओगे, तो तुम हमारा कैसा है, एक वचन। वचन पहचानिए पहले, तो तुम क्या बन गया, त्वम। एक वचन में क्या कहते हैं हम, त्वम। जाओगे, जाने को क्या कहा जाता है, अब बताइए। अब आप क्या कहेंगे कि गच्छ लिखे, क्योंकि गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति पढ़ते हैं।
और भाई गम, गम इसकी मूल धातु होती है, तो रूप क्या बनाए हम, गच्छ के हिसाब से बनाए या गम की तरह से बनाए। तो हमने वो बताया है कि जहाँ रूप दो जगह आपको लिखे कि ये धातुएं दो तरह से परिवर्तित होती हैं, तो उनमें मूल धातु ही भविष्य काल में चलेगी। तो जो गम धातु है वो अपने ही मूल रूप में क्या बनेगी, गम। और इसमें कोई मात्रा है नहीं है, तो छोटी की मात्रा लगा दीजिए, तो ये हो जाएगी गमिश। ठीक है, गमी हो गया। अब इसमें क्या लगाएंगे, तो हम एक वचन का है, यहाँ पे कर्ता देखिए एक है, दो है या बहुत सारे हैं। यहाँ तुम लिखा है, तुम दोनों लिखा है या तुम सब लिखा है, तो यहाँ अकेला लिखा है तुम, तो बन गया त्वम। तो एक वचन की क्रिया ढूंढिए मध्यम पुरुष की कौन सी होती है, सी लग जाता है, तो क्या हो जाएगा, गमिष्यसि। क्या बन जाएगा, गमिष्यसि। अब कहाँ जा रहे हो, बोले विद्यालय, तो विद्यालय कौन हो गया, कर्म हो गया, तो क्या कहेंगे हम, त्वम विद्यालयम गमिष्यसि, तुम विद्यालय जाओगे। अब आगे आता है वाक्य, क्योंकि तुम एक क्या था, एक वचन था, और तुम किस में आता है, मध्यम पुरुष में आता है, तुम मध्यम, याद रखिएगा। मैं उत्तम, मैं जहां आएगा वहां उत्तम पुरुष की क्रिया लगाएगी। तुम मध्यम, तुम जहां शब्द लगा होगा तुम दोनों, तुम सब, वहां मध्यम पुरुष की क्रिया लगाइएगा। और जहां बाकी मैं और तुम नहीं है वहां प्रथम तो चल ही रहा था अपना। ठीक है, कहते हैं तुम उपाधि प्राप्त करोगे, तुम उपाधि प्राप्त करोगे। अब तुम दोनों नहीं लिखा है, तुम सब नहीं लिखा है, तो क्या लिखा है, अकेला तुम। तो तुमको क्या कहते हैं संस्कृत में, त्वम। तुम दोनों को क्या कहा जाता है, युवाम। तुम सबको क्या कहते हैं, यूयम। त्वम युवाम यूयम। तो अभी सिर्फ अकेले एक की बात हो रही है, त्वम लिख दिया। फिर क्या कह रहे हैं, प्राप्त करोगे। प्राप्त धातु क्या होती है, प्राप्त धातु होती है हमारी, जिसका अर्थ होता है प्राप्त करना। तो क्या बनेगी यहाँ पे, प्राप्त लिख दीजिए। ठीक है, अब तुम कैसा है, कह रहे एक वचन है, तो यहाँ पे एक वचन की जो क्रिया है वो कौन सी आएगी, स्यसी, यानी सी लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये हमारा, प्राप्स्यसि। ठीक है, प्राप्यसी। ठीक है, क्या बन जाएगा, प्राप्यसी, यानी प्राप्त करोगे। अब क्या प्राप्त करोगे, उपाधि। तो ये उपाधि शब्द हमारा कैसा है, कर्म है, तो उपाधि शब्द में अंग बिंदी लगा दीजिए, ये हो गया उपाधिम। क्या हो जाएगा, त्वम उपाधिम प्राप्यसी। क्या हो जाएगा, प्राप्यसी। आगे देखते हैं, तुम यश पाओगे। क्या कह रहे हैं, तुम यश पाओगे। तो यहां पर भी हम तुम की जगह क्या हो जाएगा, त्वम, क्या पाना है, यश, तो यशम। अब देखिए अगर इसमें दो द्विवचन हो जाता तो क्या लगाते, वहीं यहाँ पे अगर तुम दोनों की बात होती तो ये हम क्या लिख देते, युवाम उपाधिम प्राप्स्यथः। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सुनिए स्या नहीं लिख पाया है, या ध्यान कर लीजिए, प्राप्स्यसि। ठीक है, और यहाँ पे अगर द्विवचन होता तो क्या लिख देते हैं, प्राप्स्यथः, और अगर बहुवचन की बात होती तो हो जाता ये प्राप्स्यथ। लेकिन अब यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी एक है, तो क्या कहेंगे, तुम यश पाओगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, त्वम यश को, क्योंकि कर्म यहाँ पे क्या बनना है हमारा, यश, तो यश को हम कर्म में द्वितीया में क्या लिख देंगे, उसको यशम। और पाने की धातु वही हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी, प्राप्त करना, पाना, एक ही बात हो जाती है। तो हम यहां पर भी क्या लिख देंगे, प्राप्स्यसि। ठीक है, प्राप्त करने को, त्वम यशम प्राप्स्यसि, तुम भी यश प्राप्त करोगे। अब कह रहे हैं यहाँ पे, तुम लोग जन सेवा करोगे। क्या कह रहे हैं, तुम लोग। अब कर्ता पहचानिए, एक वचन है, द्विवचन है, बहुत सारे हैं, तो कह रहे हैं यहाँ लिखा है ना तो तुम दोनों लिखा है, ना तुम अकेला लिखा है, यहाँ लिखा है तुम लोग, अर्थात यहाँ पे बहुवचन है। तो हम क्या कहेंगे, त्वम का बहुवचन क्या बनता है, त्वम युवाम यूयम, तो इसको हम कह देंगे यूयम, या तुम अंकी बिंदी लिख दीजिए या फिर मां हलंत लिख दीजिए। कह दिया यूयम, करोगे, करने की धातु क्या होती है, क्री धातु, जिसके भविष्य में क्या बनते हैं, करी, इस प्रकार से रूप बन जाते हैं। और कौन सा लगेगा,
यहाँ पे बहुवचन है तो क्या हो जाएगा, करिष्यत। क्या बन जाएगा ये, करिष्यत। अब क्या कर रहे हो, जन सेवा। जन सेवा क्या हो गया, कर्म। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, जन सेवाम। क्या हो जाएगा, जन सेवा। यूयाम जन सेवाम करिष्यत। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं आलस्य का त्याग करूंगा। क्या हो गया, मैं आलस्य का त्याग करूंगा। अब मैं जो शब्द है वो कौन हो गया, मैं हमारा आ गया उत्तम पुरुष। अब यहाँ पे हम क्रियाएं कौन सी लगाएंगे, उत्तम पुरुष की। और उत्तम पुरुष की क्रियाओं में हमें क्या लगाना होता है, श्यामी, श्यावह और श्यामः। यही लगता है, मी है ये, या नहीं समझ लीजिएगा। ठीक है, श्यामी, श्यावह, श्यामः। तो मैं शब्द पहले बताइए, मैं एक वचन है, मैं को संस्कृत में क्या कहा जाता है, अहम। वहीं अगर हम दोनों होता तो क्या कहते हैं हम, आवाम। और यहाँ पे लिखा होता हम सब या हम लोग, तब कहते आप वयम। अभी लेकिन मैं अकेला लिखा है, जैसे इंग्लिश में हम उसको आई कहते हैं, ये आई कहते हैं, हिंदी में मैं कहते हैं, संस्कृत में हम कहते हैं उसको अहम। अब कह रहे हैं मैं आलस्य का। अभी आलस्य का हम छोड़ देते हैं, पहले हम त्याग करूंगा। त्याग की जो धातु होती है वो क्या होती है, त्यज। बनती कहां से है, त्यक। त्यक से बनता है त्यज। ठीक है, और जा में अगर मान लीजिए हमने कहा है च हो, ज हो, जब इन रूपों का हम किस में, स्या में जब जोड़ करते हैं तो का और शा के मेल से क्या बन जाता है, छ बन जाता है। क्या बन जाता है वो, छ। तो ये क्या बन जाएगी हमारी, त्याज। जो त्यज धातु है हमारी, त्यज धातु का रूप क्या होता है, त्यक होता है। और का की मील से वो क्या बनना है, शा की मील से वो छ में परिवर्तित हो रहा है। अब मैं के लिए पहले तो ये देख लीजिए हमें क्या जोड़ना है, श्यामी जोड़ना है इसमें मैं के लिए, क्योंकि मैं कैसा है, एक वचन है, उत्तम पुरुष का एक वचन। तो उत्तम पुरुष के एक वचन की वजह से आप यहाँ पे लिख लीजिए ये है हमारा श्यामी, और ये हमारी हो गई त्यक। ठीक है, का और शा के मेल से ये हो गया छ, तो ये क्या बन जाएगा, त्यक्ष्यामी। क्या बन जाएगा, ये हमारा त्यक्ष्यामी। इसलिए हमने यहाँ पे आपको बीच में जोड़कर इसलिए बताया कि ये छ कहाँ से आया, इसलिए इसको हमने अलग अलग एक साथ में ना लिख के हमने आपको साथ में बताया। तो क्या हो गया, ये त्यक्ष्यामी। और अब किसका करूंगा, आलस्य का। अब आलस्य में को नहीं लगा है, को नहीं लगा है, तो हम इसमें द्वितीय विभक्ति तो लगाएंगे नहीं। तो हम क्या लगाएंगे, का की के का जब बोध होता है तो वो हमारा कौन सा कारक होता है, संबंध कारक होता है। और संबंधे षष्ठी, संबंध में षष्ठी विभक्ति लगाना है। तो आलस्य में जब हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो आप क्या लिखेंगे उसको, आलसस्य, आलस का। ठीक है, आलसस्य। ठीक है, तो ये बन गया हमारा, क्या बन गया, षष्ठी विभक्ति के अनुसार रूप। तो हम कहेंगे अहम आलस्यस्य त्यक्ष्यामि, मैं आलस्य का त्याग करूंगा। अब आगे अगर देख लेते हैं हम दोनों और हम सब के भी अगर रूप देख ले, लिखा हो कि हम दोनों विद्यालय जाएंगे, तो हम दोनों के लिए हम क्या लगाएंगे, जहां मैं के लिए अहम कह रहे थे तो हम दोनों को क्या कहेंगे, हम आवाम। जाएंगे, जाने की धातु गम होती है तो क्या हो जाएगी यहाँ पे, गमिष्यावः, क्योंकि अब दो द्विवचन की बात हो गई है, कर्ता अब एक नहीं रह गया है तो क्रिया भी हमारी द्विवचन की आएगी। तो क्या हो जाएगा, गमिष्यावः। और यहाँ पर आवाम, कहाँ जा रहे हैं, हम दोनों विद्यालय जा रहे हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पे विद्यालयम। या कहें हम दोनों गांव जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ग्रामम। हम कहें हम दोनों नगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नगरम। आवाम नगरम गमिष्यावः। अब कहेंगे हम सब, अब लिखा हुआ है कि हम सब विद्यालय जाएंगे या हम सब घर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम सब को संस्कृत में क्या कहा जाता है, वयम। क्या हो जाएगा, वयम। हम सब चित्र देखेंगे, क्या लिखा हुआ है, हम सब
चित्र देख, चित्र को, तो चित्र हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया, तो वयम चित्रम। देख लीजिए, क्योंकि कर्म हमारा क्या हो जाता है, हमेशा कर्म को हम अंक बिंदी लगा के दर्शा देते हैं जब तक कि उसमें हमें वचन ना दिखे, क्योंकि एक वचन आप कर्म का, कर्म यानी द्वितीय विभक्ति में आप किसी भी शब्द को देख लीजिए, किसी भी शब्द को देख लीजिए, अगर आप द्वितीय विभक्ति देखेंगे तो उसका जो एक वचन होगा उसमें उनकी बिंदी या माँ हलंत लगाया जाता है। ठीक है, तो कहीं पे हम माँ हलंत भी लिख सकते हैं चित्रम, और उसमें भी कहीं पे हम अंकी बिंदी भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा कर्म हो गया कि वयम चित्रम, और हमने कहा कि देखने की धातु, देखने की धातु हम क्यों बता रहे हैं कि हम सब चित्र देखेंगे। तो जो देखेंगे जो शब्द है, जहां परिवर्तन हो रहा है उन धातुओं को अपन ज्यादा देख रहे हैं। जैसे देखने की धातु है तो उसको क्या कहा जाता है, दृश्य। क्या होती है हमारी, दृश्य धातु होती है। और उसमें भी जब हम स्यति, स्यतः, स्यंती या श्यामी जो भी लगाएंगे तो ये जो स से इसमें मेल होता है तो यहाँ पे भी ये छ बन जाता है। तो आप जब अपनी दृश्य धातु के आप रूप देखेगा तो उसके रूप कैसे बनते हैं, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति, द्रक्ष्यसि, द्रक्ष्यथः, द्रक्ष्यत, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वयम चित्रम, और ये हो जाएगा हमारा दृक्ष्यामः। क्या बन जाएगा, दृक्ष्यामः। ठीक है, जैसे कि अभी अपन ने लास्ट वीडियो में कौन कौन से देखे थे, लास्ट में हमने देखा था जैसे जाने की थी तो गम धातु में क्या हो गया था, गमिश, क्योंकि माँ जो था हलंत वाला था इसलिए ई का आगमन हो गया था। अब सिर्फ अपन धातुओं पे ज्यादा क्यों कंसंट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि कर्ता और कर्म तो हमें ज्यादा परिवर्तन होते ही नहीं है। भविष्य काल में जो परिवर्तन होता है वो किस में होता है, हमारी धातुओं में, हमारी क्रियाओं में होता है। तो जाने की धातु जो गम थी, बाकी चारों लकारों में गच्छ की तरह बनती थी, लेकिन यहाँ पे गम अपने गम रूप में ही रहेगी। और जैसे अगर गम रूप में रहेगी तो माँ में हलंत होता है, इसलिए उसमें छोटी ई की मात्रा आप उसको गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति जैसा लगाइएगा। और जैसे तुम था तो मध्यम पुरुष में लगना था, तो जो स है ई के होने से शा में बदल गया और ये हो जाएगा क्या, गमिष्यसि। सिर्फ अभी अपन क्रियाओं को ऐसे ही जैसे प्राप्त करोगे को क्या बन गया था हमारा, प्राप्स्यति। क्या बन गया था, तुम था तो क्या बन गया, प्राप्स्यसि। ठीक है, ऐसे ही हमारा ये पाओगे, पानी को भी प्राप्त करना कहते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, प्राप्स्यसि। अच्छा, एक और जो शब्द है वो क्या हो जाता, प्राप्स्यसि, ये भी हो गया। एक और भी हम कह सकते हैं अर्जन करना, यानी प्राप्त करने को, पाने को अर्ज धातु से भी बताया जाता है। कौन सा, अर्च नहीं समझिएगा, अर्च का तो अर्थ हो जाता है पूजन पाठ, अर्चना करना, लेकिन यहाँ पे जो अर्ज धातु होती है कहीं पे हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अर्ज धातु भी जो दिख जाए तो उसको भी समझना कि पाने का अर्थ, किसी को अर्जन करने का, पाने का अर्थ हमारा प्राप्त से भी हो जाएगा और अर्ज धातु से भी बन जाएगा। तो अर्ज भी क्या बन जाएगा हमारा, स्यसी जोड़ना है तो क्या हो जाएगा, अर्जिष्यसि। ठीक है, अर्जिष्यसि, तुम यश पाओगे। तो ये भी हम लिख सकते हैं कि त्वम यशम अर्जिष्यसि या त्वम यशम प्राप्स्यति। ठीक है, प्राप्स्यसि। यहाँ पे जन सेवा करोगे तो अपना पता ही है कि जो क्री धातु है उसके कर के अनुसार भविष्य काल में बनती है। भविष्य काल में जो क्री धातु होती है तो हमने अभी बताया था लास्ट वीडियो में, लास्ट नहीं अपनी लास्ट स्लाइड पे अभी बताते हैं कि री जो होती है वो र में परिवर्तित हो जाती है। री जो होती है वो किस में परिवर्तित होती है, अपने ही गुण में। तो जो क्री है वो बन जाएगा कर, जैसे नृ है तो वो बन जाएगा नर। जैसे नृत्य धातु में देखा था अपन ने, तो ऐसे ही जो क्री है वो बन जाएगी कर, और वो उसको क्या कहेंगे, तुम लोग, सबके लिए बना रहे थे तो कौन सा, स्यथ जुड़ जाएगा हमारा, मध्यम पुरुष का बहुवचन स्यथ जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, करिष्यथ। जैसे हमने फिर से अपन एक बस इसको क्या कर रहे हैं, हम अपना रिवाइज कर ले रहे हैं कि कहीं पे कोई अपनी चीज छूटी ना हो। और जैसे ही इसमें हो गया था देने की धातु थी तो देने में हमने अपना क्या लगा दिया था, दा धातु में अपने प्रत्ययों को लगा दिया था। किसके हिसाब से, चिकित्सक दो थे तो द्विवचन की क्रिया लगा दी थी तो क्या बन गया था हमारा, दास्यतः बन गया था।
अब यहाँ पे छोटी की मात्रा क्यों नहीं लगाई थी? क्योंकि जो दा धातु है उसमें अपने आप में बड़े आ की मात्रा रहती है। अब जैसे कहें कि तुम, अगर कहा जाए एक वाक्य लिखा हुआ हो कि मैं पानी पीऊंगा या कहें पीऊंगा, ठीक है, तो अब जो मैं शब्द है वो हो गया अहम, यानी किस पुरुष का हो गया? हमारा उत्तम पुरुष का, ठीक है, उत्तम पुरुष का हो गया। क्या पी रहा हूं? पानी। तो पानी कौन हो गया आपका? कौन बन गया? कर्म, तो वो हो गया जलम। और पीने की जो धातु होती है उसको कहते हैं हम पा। तो पा धातु में हमारे पास बड़े आ की मात्रा होती है, तो यहाँ ना तो हम छोटी ई लगाएंगे और ना ही सा का परिवर्तन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? पास्यामी। क्या बन जाएगा? पास्यामी, ठीक है। ऐसे ही देखिए, जैसे हमारी जो नाचने की धातु थी वो क्या बन गई थी? नृ धातु होती है, नृत्य धातु होती है जो नाचने की, नृत्य से ही नृत्य बन जाता है हमारा, नृत्य से ही नृत्य बन जाता है और इसी से हमारा नर्तक बन जाता है। कैसे बन जाता है? जो री होती है वो अर में परिवर्तित हो जाती है। किसमें? अर में। तो ऐसे ही हमारा ये जब हमने धातु का रूप बनाया तो क्या बना? जो री थी वो अर में परिवर्तित हुई, तो क्या बन गई? क्या बन गया वो? नर। री किस में परिवर्तित होती है? री का गुण क्या होता है? अर में बदल जाना, ठीक है। तो ये अर हो गया, फिर आगे आने वाला नर्त, अब इसमें हम श्यति, श्यता, श्यंती जोड़ना है वो हम इसमें जोड़ देंगे, नर्तिष्यंती, नर्तिष्यंता। लेकिन जो र है वो आधा र ऐसे नहीं रहेगा, वो ऊपर चढ़ जाएगा। जैसे नर्तक में र ऊपर चढ़ जाता है, ऐसे ही नर्त में भी यहाँ पे हो जाएगा और हम लगा देंगे श्यंती, श्यंत, श्यतः, श्यंती, जो भी होगा वो इस प्रकार से हमारा नृत्य धातु का भी बन जाएगा, ठीक है। तो जो धातुएं अपनी थोड़ी सी कैसी हैं, हमने आपको इसलिए बता दिया कि यहाँ धातुएं, जैसे हमारी जो वक धातु थी, वच होती है, इसके वद के अनुसार रूप बन जाते हैं। मूल रूप वक होता है, फिर उसके वच भी बनते हैं और उसके अनुसार हमारा वक से ही वचन बन जाता है। वच होता है बोलना, वक होता है बोलना, उसी का रूप वद होता है। भाई ये मत समझिएगा कि मैम ये अलग अलग क्यों होते हैं, क्योंकि इनकी सिद्धिकरण, जो हमारी एक धातु है उसका जब दूसरे में रूप परिवर्तित होता है, जैसे गम से गच्छ बनना, ऐसे ही नहीं होता कि मन से बना देते हैं, उसके लिए कई सूत्र लगाए जाते हैं, कई सूत्र लगते हैं व्याकरण के, तब जाके हमारा वो जो गम है वो गच्छ में परिवर्तित होता है, ठीक है। ऐसे ही हर एक जो धातु है, जैसे त्यज धातु है, त्यज का अर्थ हुआ त्यागना, त्यागेंगे, त्यागेंगे अभी अपना आया था इसमें। तो जो वैसे अगर कहें तो मूल रूप वो त्यक होता है, त्यक, त्यक से वो त्यज में बदलता है और उसके बाद भी फिर उसमें स्यत लगा दिया तो वो त्यक्ष हो गया। तो सूत्रों के हिसाब से, नियमों के हिसाब से हो जाते हैं। तो जहां जहां परिवर्तन हुए उनको हमने आपको यहाँ पे बता दिया कि भाई कुछ धातुओं में परिवर्तन होंगे, उनको हमें जरूर देख के चलना है। अच्छा, अभी एक काम करते हैं कि जिन धातुओं में जो परिवर्तन होता है, जैसे रूप जो अलग बनता है, हम आप लोगों के लिए धातु की एक सूची बनाते हैं, ठीक है। उसको हम एक दिन समझाएंगे आपको, क्योंकि ये हमें धातुओं के रूप क्यों आना जरूरी है, क्योंकि कहाँ कहाँ परिवर्तन हो रहा है, कौन सी धातु क्या बदल रही है, ये हमें पता होना जरूरी है। अगर यही पता नहीं होगा तो हम पूरा में नियम पता है, आपको ये भी पता है कि हमें क्या करना है, इसमें आपने पूरा पढ़ लिया कि आपने शब्द रूप आपको पता है, आपको कारक पता है, आपको धातु रूप के प्रत्यय भी सब पता है कि कहाँ पे श्यति, श्यता, श्यंती, नियम सब पता है। लेकिन अगर हो सकता है कि आपको परेशानी कहाँ आ जाए कि भाई ये बोलने की जो धातु है इसको वद के अनुसार बनाए, वदती, वदता, वदंती बनाए, या फिर वक्ष्यंती, वक्ष्यता बनाए। भाई वद और वक्ष क्यों बन रहा है, तो ये जो परिवर्तन है वो भी हम आपको एक वीडियो में जरूर ये बताएंगे, ठीक है, कि धातु रूप परिवर्तन कहाँ कहाँ होता है और कौन कौन से रूप बन जाते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम अपने एक नए लकार के साथ में। अभी हमारा भविष्य काल हो गया है, फिर अब हम सीखेंगे लोट लकार। लोट लकार यानी आज्ञार्थवाच, जहाँ पे आज्ञा दी जा रही हो, ना ही वहाँ पे वर्तमान की बात हो, ना ही वो भूतकाल की बात हो, ना ही भविष्य की बात हो, वहाँ सिर्फ आज्ञा दी जाए, तुम पढ़ो, तुम जाओ, तुम ऐसा करो, तुम नहीं करो। तो जहाँ पे आज्ञा हो या अनुज्ञा हो, क्या मैं ऐसा करूं, मैं लिखूं, मैं बोलूं, तो
आज्ञा या अनुज्ञा होगी वो क्या होगा हमारा लोट लकार। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अपने लोट लकार के अनुवादों को सीखेंगे। तो इसके बाद देख लेते हैं हम, यह तक अपना हो गया है। अच्छा, थोड़ी सी मैग्नेट ब्रेन्स अपनी वेबसाइट के बारे में आपको बता दें कि जैसे अभी यूट्यूब पे आपको थोड़ी परेशानी आती थी सर्च करने में कि सारी प्लेलिस्ट कहीं कहीं पे नहीं मिल पाती थी, है सब सारा मटेरियल है लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहा बच्चों पे, तो अब उसको आसान करने के लिए अपना क्या हुआ है, मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट बन चुकी है, जिसको आप कहाँ सर्च करेंगे, गूगल टैब पे। हर चीज़ अपनी गूगल पे मिल ही जाती है। गूगल टैब पे जाइए, लिखिए उस पर magnetbrains.com, सर्च कीजिए, पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन हुआ, उसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे आप तो यहाँ पे आपको ऐसा पेज निकल के आएगा और उस पर लिखेंगे, स्क्रॉल में नीचे लिखा होगा सारे क्लासेस, क्लास 12 से लेके क्लास 1 लिखा हुआ है। ये क्लास क्यों लिखे हुए हैं कि इनमें से आप जिस क्लास को क्लिक करेंगे वही क्लास आपकी ओपन हो जाएगी। मान लीजिए आपने किया क्लास 10th को क्लिक, तो आपके सामने देखिए क्लास 10th के ही, देखिए क्लास 10 ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री, संस्कृत, फिजिक्स, मैथ्स, जो सारे आपके लिखे हुए हैं। ठीक है, अब करना क्या है, मान लीजिए आपको संस्कृत देखना है तो आप संस्कृत पे क्लिक करेंगे, जो सब्जेक्ट देखना है उसी पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे संस्कृत क्लिक किया तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, पेज में क्या लिखा हुआ है, पेज में आपके चैप्टर वाइज वीडियोस दिए हुए हैं, यानी हर चैप्टर के अलग अलग वीडियोस दिए हैं कि फर्स्ट चैप्टर में कितने वीडियोस हैं। चैप्टर 1 क्लिक कीजिए, उतने ही वीडियोस आपके हो जाएंगे। पूरी रामायण नहीं देखना है अपन को, ठीक है। तो अब जैसे आपको सिर्फ सूची पर्यावरण पढ़ना है तो आप क्लास चैप्टर 1 पे जाएंगे, आप ओपन करेंगे, आपके 11 लेक्चर्स सामने आ जाएंगे, जिस पे क्लिक करेंगे वही वीडियो आपका शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे संस्कृत व्याकरण है, आपने क्लिक किया तो संस्कृत व्याकरण के जो 82 लेक्चर्स हैं वो आपको सब सामने दिखने लगेंगे। उसमें भी मान लीजिए आपको जैसे संधि पे क्लिक किया तो आपके जो संधि का जो वीडियो है वो सामने आपको प्ले होने लगेगा। उसी से आप सीधा नेक्स्ट पे भी जा सकते हैं। यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे तो आप नेक्स्ट वीडियो पे चले जाएंगे। अगर क्लोज करना है तो यहाँ से चले जाइए तो क्लोज कर देंगे आप। ठीक है, और अगर भाई दूसरी प्लेलिस्ट में ही हमें किसी दूसरी चीज़ पे जाना है तो क्रॉस करेंगे तो आप अपनी लिस्ट पे आ जाएंगे। यहाँ से आप फिर से कोई भी चैप्टर देख लीजिए अपना, या जो टॉपिक है वो आप आराम से मिल सकता है आपको। और यहीं से आपको किसी दूसरे भी क्लास पे जाना हो तो आप ये कोर्सेज है इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सारी क्लासेस और यहाँ पे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। तो क्लास सेलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए, आपका वही पेज ओपन हो जाएगा, जैसे ये संस्कृत का हो गया। ठीक है, तो बस यहाँ से आपके लिए ये इसलिए बनाया गया है कि सारी चीज़ होते हुए भी बच्चों को जो नहीं मिल रही थी या परेशानी होती थी ढूंढने में, वो अब थोड़ी सी आसान हो जाएगी आपको। ठीक है, तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने एक नए लकार के साथ में। तब तक आप भी वेबसाइट पे जाके सर्च कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।